हेलो गाइज, आज हम पढ़ेंगे आरएनएस की अम्ल क्षार अवधारणा। जो आरएनएस जो है वह अम्ल किसे मानता है और क्षार किसे मानता है, यानी अकॉर्डिंग आरएनएस एसिड क्या है, अकॉर्डिंग आरएनएस बेस क्या है, इसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि अम्ल क्या है और क्षार क्या है अकॉर्डिंग आरएनएस के। यदि हम आरएनएस की अवधारणा की बात करते हैं, आरएनएस की अम्ल क्षार अवधारणा। आरएनएस की अम्ल क्षार अवधारणा। आरएनएस अम्ल और क्षार के बारे में दो ही कंस बताता है, दो ही लाइन कहता है। वे कहता है जो पदार्थ जल में घोलने पर या जल में घुलने पर H+ आयन देंगे, यानी हाइड्रोजन आयन बनाएंगे या देंगे, वह अम्ल कहलाएंगे, तथा जो पदार्थ जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन या हम कहें हाइड्रोक्सिल आयन बनाएंगे, उन्हें हम क्षार कहेंगे। यानी आने से कहता है कि जो पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन दे देंगे या त्याग देंगे या बना देंगे, वे अम्ल कहलाएंगे, और जो पदार्थ जल में घोलने पर OH- आयन बनाएंगे वह क्षार कहलाएंगे, वह बेस कहलाएंगे। तो हम देखते हैं आरएनएस का अवधारणा कंप्लीटली कि आरएनएस क्या कहता है, अम्ल किसे बताता है और क्षार किसे बताता है। तो हम शुरू करते हैं। आरएनएस की अवधारणा के अनुसार अवधारणा के अनुसार जो पदार्थ जल में घुलने पर H+ आयन या हम कहें हाइड्रोजन आयन बनाते हैं अम्ल यानी एसिड कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ जल में घुलने पर OH- आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन या इसका अन्य नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन, हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन बनाते हैं। क्षार यानी बेस कहलाते हैं। जैसे मैं बात करता हूं, बहुत सारे एग्जाम्पल हम यहां देखेंगे। साथियों, आरएनएस ने दो ही लाइन बताई है, दो ही कथन उन्होंने दो तथ्य बताए हैं, उनके दो ही कंसेप्ट हैं। वे कहते हैं यदि कोई पदार्थ जल में घोलने पर
वही H प्लस आयन बनाता है, त्यागता है, या हम कहें वही H प्लस आयन में वियोजित हो जाता है, तो वह अम्ल होता है या वह अम्ल कहलाता है। और जो पदार्थ जल में घोलने पर या जल में घुलने पर OH माइनस आयन यानी हाइड्रोक्सिल आयन बना देते हैं, त्याग देते हैं, या हाइड्रोक्सिल आयन में वियोजित हो जाते हैं, वे समस्त पदार्थ क्षार होते हैं या क्षार कहलाते हैं। अब दोनों की हम एग्जांपल देखते हैं। जिसमें बात करता हूं वे कहते हैं, देखो हम सबसे पहले एसिड के एग्जांपल देखते हैं। एसिड के देखो, एसिड उन्होंने किसे कहा है। यदि मैं बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं HCl है, इसके अलावा बात करता हूं HNO2 है, जैसे मैं बात करता हूं HNO3 है, जैसे मैं बात करता हूं H2CO3 है, जैसे मैं बात करता हूं, इसके अलावा मैं बात करता हूं HBr है, जैसे मैं बात करता हूं HI है। साथियों, यदि इनको हम जल में घोलेंगे, यदि हम इन समस्त पदार्थों को जल में घोलेंगे, जो HNO2 है नाइट्रस अम्ल है, इसको भी हम जल में घोलेंगे, और जो नाइट्रिक अम्ल है इसे भी हम जल में घोलेंगे, और जो कार्बोनिक अम्ल है इसे भी हम जल में घोलेंगे, जो HBr है इसे भी हम जल में घोलेंगे, और HI को हम जल में घोलेंगे। अब हम देखेंगे कि जितने भी मैंने अम्ल लिए हैं, समस्त अम्ल जो होंगे ये जल में घोलने पर समस्त अम्ल हाइड्रोजन आयन बनाएंगे, H प्लस आयन बनाएंगे। तो यही बात आइनेस ने बताई है कि जो पदार्थ जल में घोलने पर हाइड्रोजन आयन बना दे, हाइड्रोजन त्याग दे, वे समस्त अम्ल होंगे। जैसे मैं बात करता हूं, देखिए जो HCl जो है, इसको हम जल में घोलेंगे, जल में घोलने पर यह H प्लस का विलयन बनाएगा, और साथ में यह Cl माइनस का विलयन बनाएगा, यानी एक्वस बनाएगा। जैसे मैं बात करता हूं HNO2 की बात करता हूं, इसको मैं जल में घोलता हूं तो ये बनाएगा H प्लस का एक्वस प्लस ये बनाएगा NO2 का विलयन, यानी एक्वस बनाएगा NO2 माइनस का। इसमें बात करता हूं, यदि मैं HNO3 की बात करता हूं तो ये जल में घोलने पर क्या बनाएगा, यह भी जल में घोलने पर H प्लस आयन का विलयन बनाएगा, H प्लस आयन बनाएगा, और साथ में ये बनाएगा NO3 माइनस यानी नाइट्रेट आयन का विलयन बनाएगा। यानी इसकी मैं बात करता हूं, ये अम्ल जो है यह भी H प्लस बनाएगा, और साथ में ये CO3 माइनस 2 यानी कार्बोनेट आयन बनाएगा, इसका विलयन बनाएगा, इसका एक्वस बनाएगा। यदि मैं इसकी बात कर HBr की बात करता हूं, यदि HBr को जल में घोलेंगे तो यह H प्लस आयन बनाएगा, और यह प्लस में Br माइनस का विलयन बनाएगा। यदि इसकी मैं बात HI की बात करता हूं तो HI भी क्या करेगा, जल में घोलने पर यह भी H प्लस आयन का विलयन बनाएगा, और साथ में ये I माइनस का विलयन बनाएगा। साथियों, समस्त अम्ल जो है, चाहे मैं HCl की बात करता हूं, चाहे मैं नाइट्रस अम्ल की बात करता हूं, चाहे नाइट्रिक अम्ल की बात करता हूं, चाहे कार्बोनिक अम्ल की बात करता हूं, चाहे मैं HBr की चाहे बात करता हूं, देखिए समस्त जो अम्ल है, सारे ही अम्ल देखिए जल में घोलने पर, ये सारे ही जल में घोलने पर H प्लस आयन बना रहा है, और यह भी H प्लस आयन बना रहा है, यह भी H प्लस आयन बना रहा है, और यह भी H प्लस आयन बना रहा है, यह भी H प्लस आयन बना रहा है। और यही बात आइनेस कहता है कि वे समस्त पदार्थ जो जल में घोलने पर H प्लस आयन बनाएंगे वे समस्त अम्ल कहलाएंगे। यदि मैं क्षार की बात करता हूं, यह मैं क्षार की बात कर लेता हूं कि उन्होंने क्षार किसे कहा है। तो देखिए, यदि मैं क्षार की बात करता हूं तो वे कहता है कि जितने भी क्षार होंगे, समस्त क्षार होंगे, यह जल में घोलने पर OH माइनस आयन, हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे। जैसे मैं बात करता हूं सोडियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैं बात करता हूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैं बात करता हूं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जैसे मैं बात करता हूं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और मैं बात करता हूं जिंक हाइड्रोक्साइड। इसके अलावा मैं बात करता हूं, और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं, जैसे बात करता हूं फेरिक हाइड्रोक्साइड। जितने भी फेरिक भी और फेरस भी दोनों ही सेम बनाएंगे, दोनों ही
हम फेरिक ले लेते हैं। यदि मैं इनको जल में घोलता हूं तो जल में घोलने पर ये हाइड्रोक्साइड आयन या हम कह सकते हैं हाइड्रोक्सिल आयन या हम कहें OH- आयन बनाएंगे। जैसे मैं इनको घोलता हूं जल के अंदर, इसको जल में घोला, इसको भी मैंने जल में घोला, इसको भी मैंने जल में घोला, और मैंने मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को जल में घोला, और मैंने जिंक ऑक्साइड को भी जल में घोल दिया, यानी इसको भी जल में हम घोल देते हैं। और फिर देखते हैं कि कौन कौन से आयन बनाते हैं। यदि हम बात करते हैं NaOH की, जो NaOH है, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यदि इसकी मैं बात करता हूं तो ये जल में घोलने बनाएगा Na+ का विलयन, साथ में बनाएगा OH- का विलयन, यानी एक्वस बनाएगा। इसकी मैं बात करता हूं तो ये जल में घोलने पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जल में घोलने बनाएगा K+ का विलयन, यानी पोटेशियम आयन का विलयन, और साथ में बनाएगा OH- का विलयन, यानी इसका एक्वस बनाएगा। यदि मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा Ca+2, यानी कैल्शियम का एक्वस, प्लस ये बनाएगा OH- का एक्वस, यानी विलयन बनाएगा। इसके बाद में बात करता हूं मैग्नीशियम की बात करता हूं तो मैग्नीशियम जल में घोलने बनाएगा Mg+2 का एक्वस, साथ में बनाएगा OH- का एक्वस। और यदि मैं जिंक हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं तो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है ये जल में घोलने को बनाएगा जिंक Zn+2 का एक्वस, और साथ ही बनाएगा OH- का एक्वस, यानी एक OH- का विलयन। यदि मैं फेरिक हाइड्रोक्साइड की बात करता हूं तो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो होगा ये बनाएगा Fe+3 का एक्वस, और साथ ही बनाएगा ये हाइड्रोक्सिल आयन का एक्वस, यानी विलयन। साथियों, जितने भी क्षार हैं, देखिए समस्त पदार्थ जो है ये जल में घोलने पर यह देखो समस्त बना रहे हैं हाइड्रोक्साइड आयन, या हम कहें हाइड्रोक्साइड आयन। समस्त पदार्थ जो है देखो OH-, और यही आयन जिसने कहा है जो भी पदार्थ जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सिल आयन OH- बना दे वे क्षार कहलाते हैं। तो साथियों, जो पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन बनाए वे अम्ल कहलाएंगे, और जो जल में घोलने पर हाइड्रोक्साइड आयन बनाए या हाइड्रोक्सिल आयन बनाए यानी OH- बनाए वे क्षार कहलाएंगे। और यही आयन की अवधारणा है। साथ ही इस प्रकार हम नए नए वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो वीडियो है आप तक पहुंच सके। थैंक यू।